खतौली के भूड़ देहात क्षेत्र में रजवाहे की सिल्ट सफाई को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। सिल्ट को सड़क किनारे डालने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी मुद्दे पर ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ नोकझोंक कर विरोध जताया और काम रुकवा दिया। महिलाओं का कहना है कि सिल्ट को सीधे सड़क के किनारे और रास्ते में डाल देने से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के कपड़े और जूते कीचड़ में सने गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत के बाद भी गंदगी नहीं हटाई गई, जिससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। इस दौरान मौके पर पहुंचे ब्लॉक अध्यक्ष दीपांकर चौहान ने कहा कि जब तक सड़क से कीचड़ नहीं हटाया जाता तब तक काम बंद रहेगा और जेसीबी मशीन वहीं खड़ी रहेगी। उन्होंने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी कार्यप्रणाली से जनता को ही दिक्कत उठानी पड़ रही है। वहीं सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर ने बताया कि सिल्ट को सुखाने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से उठाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि गीली सिल्ट को तुरंत उठाया जाए तो रास्ते और अधिक खराब हो जाएंगे। फिलहाल ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सड़क की सफाई का कार्य शुरू करा दिया गया है। अंकुश प्रधान का कहना है कि विभाग अगर सफाई का कार्य सही तरीके से करता तो यह स्थिति नहीं बनती। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही रास्ता साफ नहीं हुआ तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। ऐसे से मलबा सा काट रहे थे, हमारे अंकुश ने थामने की कोशिश करी कि भाई तुम इसे मत काटो, साथ के साथ भर लो, यहाँ पे गंदगी बहुत हो रही। कई साल का मलबा पड़ा तो वो छुट्टो ही बदतमीजी करने लगा। हम बैठ के 2-4 जने, वो हमें कहने लगा कि नो भाई इनके ऊपर ही घेर दो मलबा, दब जान दो, दब जाएंगे। तो हमने कहा जो ये जी इनके साथ थे, ये जो थे ठेकेदार मशीन वालों के साथ थे, नाम तो हम उनका जानते नहीं। हमने कहा कि भाई तुम सफाई क्या कर रहे, तुम तो और गंदगी कर रहे। कहने लगे नहीं हमने ये ठेका नहीं ले रखा। वे उल्टे सीधे बोलने लगे। हमने कहा भाई तू अपना काम कर ले, तुझे रोकने को कह रहे तो तू रुक जा, हम अपना काम कर रहे, जो तेरे से ऊपर है उन्हें बुला ले भाई। और हमने मना कुछ करी नहीं, बस वो बदतमीजी करने लगा उल्टा सीधा। कर्मचारी भी आए, अधिकारी हाँ आए, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, वे भी अपनी बात खुद सी करके चले गए। वे भी सफाई के नाम पे विभाग ने लूट खसोट का मामला बना रखा, लिपा पोती हो रही। इसे आप सफाई कहोगे या गंदगी कहोगे? केवल गंदगी हो रही। रजवाए में से लिपा पोती कर रहे, अपने बिल बना रहे और रजवाए का माल काट रहे और लोगों के घरों के बाहर घेर रहे, रास्ता बंद कर रहे लोगों का। हम तो इसे सफाई कहने के नहीं, हम तो कहेंगे गंदगी। लोगों ने जब उन्होंने रजवाए की वो गंदगी काट के लोगों के घर के बाहर घेर दी। सुबह स्कूल में बच्चे जा रहे थे, वे भंड के वे रोते जा रहे, किसी की माँ उनके जूते साफ कर रही। पीछे एक शादी थी, वो शादी लड़की विदा होनी थी, वो भी वहीं बैठी रही। 9:30 बजे जो तू करके परकू गाड़ी उड़ी निकलवाई उनकी। लोगों ने कहा भाई ये तुम क्या कर रहे, यहाँ तो तुमने बहुत बुरा हाल कर दिया। कहने लगा हम तो ऐसा ही करेंगे, इनके साथ अभद्रता करी, हम भी आगे, हमें पता चला। हमने कहा भाई ऐसा ना करे, ट्रॉली मंगवा ले और ट्रॉली में इसे गैलो गैल भरवाते रहो और कहीं ले जाकर डाल लो। कहने लगा तुम्हें जरूरत है तो ट्रॉली के पैसे दे दो या अपनी ट्रॉली मंगा लो। मेरे घर का काम हो रहा है, मैं ट्रॉली मंगाऊं। अजी ये रजवाए पे यहाँ पे ठेकेदार और ये मलबा निकाल के लोगों के घरों में भर रहा है। ये सब लेडीज इनके घर तक वो पहुंच गया। बदतमीजी इन्होंने रोकने के लिए कहा तो उसे बदतमीजी से इनके साथ अभद्रता से व्यवहार करा गया। और इसमें यहाँ हमारे ये है टिकैत साहब के सिपाही अंकुश प्रधान, इन्होंने रोका तो इनके साथ बदतमीजी गाली गलौज करी गई। अब इसी वजह को देखते हुए साहब हमने रास्ता काम जो है बंद करा दिया। भाई जो इसका मलबा कचरा ये पन्नी है, लोगों के घर या रास्ते, बच्चे स्कूल जा रहे, बच्चों को नहीं स्कूल जा सकता। आप देख रहे होगे यहाँ से वहां तक क्यों लगा पड़ा, पूरा रास्ता ब्लॉक है, लोगों के घर तक में कचरा चला गया। हम इनसे ये कह रहे हैं कि इन्हें अपना हाथ के हाथ साफ कर रहे, हाथ के हाथ ट्रोलियम भर के इन्हें यहाँ से ले जाओ, क्योंकि रास्ता भी ये सिंगल ही है इसी पे ना, बच्चों को भी स्कूल इसी पे जाना है। सब लेडीज जो निकल रही है सभी का इसमें घर तक कचरा पहुंच गया इनके। अब क्या मांगा आपकी? अब हमारी मांग है कि जो जितना कचरा पीछे तक उठा हुआ डला हुआ है पहले इसे साफ करा जाए, तब आगे इस पर काम करा जाए।